चलिए गाइस शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। मैंने कहा था ना बताऊंगा पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सब नॉलेज लेने वाले हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब ये क्या चीज है? पता है क्या हुआ? जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ चुका था, मतलब 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली सरकार, तो भैया एग्रीकल्चर पे तो हमने पूरा फोकस फोकस किया ही किया, लेकिन साथ में हमने इंडस्ट्रीज को जानने पहचानने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। ठीक है कि भैया इंडस्ट्रीज में कैसे काम करेंगे, हम इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ करेंगे, हम बहुत सारी बातें उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचनी शुरू कर दी थी इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर गवर्नमेंट को लगा यार, हमारा देश अभी इतना कैपेबल नहीं है, मतलब हमारे देश में इतने प्राइवेट इंटरप्रेन्योर नहीं है जो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, है ना। जैसे गवर्नमेंट अगर किसी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर से कहे कि चलो चलो जाओ सड़कें बनाओ, गलियां बनाओ, बिजली प्रोवाइड करो लोगों को, ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाते। उस टाइम पे इतना कैपिटल नहीं था हमारे पास, ठीक है, और जिनके पास था उनको लगता था कि प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने देखा यार, मतलब एक तो हमारी हालत बहुत बुरी बुरी तरह बुरी हो चुकी थी, ठीक है, बहुत बुरी तरह बुरी हो चुकी थी। बाद में ये आता है गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे उसके एग्जांपल बताऊं, आज के टाइम पे रेलवे, रेलवे इंडस्ट्री, इसका कंपनी का नाम क्या है, इंडियन रेलवे। तो गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। जैसे मैं एक दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया भाई, पूरी तरह। तो इसी को क्या क्या नाम दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो सेक्टर्स चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीएसयू। आखिर नौबत क्यों आई, गवर्नमेंट ने ये सब क्यों अपने अंडर में लिया? ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब 1951 में 1951 से पहले ये डिसाइड किया गया था कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मतलब सब सब होंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में ही क्यों रखा, क्यों उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं लाने दिया, नहीं लाया गया? सिंपल है। तो आइए समझते हैं कि पीएसयू का रीजन क्या है। गवर्नमेंट पीएसयू जब लेके आई तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया, अपने अंडर में लिया, लेकिन ऐसा क्यों? उसके रीजन पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रीजन कि गवर्नमेंट ने सारी अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में क्यों रखा। तो पहला रीजन क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल कमी। उस टाइम पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पे इतना पैसा नहीं था, लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे उनके पास पैसा नहीं था। इंडिपेंडेंस टाइम पे द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है, फॉर एग्जिट इट्स एबिलिटी, मतलब जो भी है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो पहले से मुताबिक अपना प्रोडक्ट को बदलना चाहते थे, प्रोडक्ट में बदलाव लाना चाहते थे, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, या फिर नए इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते थे, उस सब के लिए उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट बिकम एसेंशियल फॉर द स्टेट ऑफ फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसीलिए एक फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पहला मेन रीजन क्या है, लैक ऑफ कैपिटल, की कैपिटल की कमी थी उस टाइम पे, लोगों का पैसा नहीं था इतना, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के पास लार्ज इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक है, चाहे अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, चाहे अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाने हो, या फिर नई बिजनेस खोलने हो, नई इंडस्ट्रीज खोलनी हो, तब भी उनके पास पैसा नहीं होता था। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा रीजन क्या है, लैक ऑफ इंसेंटिव। अब ये इसका मतलब क्या है, सिंपल है। मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसका पैसा है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन पता है वो बिजनेस शुरू कर भी नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे लगता है कि मैं अगर ये वाली इंडस्ट्री ओपन करूंगा तो मुझे इसमें फायदा होने वाला नहीं है। अब 1950 के टाइम पे अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर एयरक्राफ्ट बिजनेस शुरू कर देता, एयरलाइंस वगैरह, तो चलता क्या उसका? नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ था तो जो एयरलाइन में चलेंगे, है ना। ठीक है, एयरलाइन में कहाँ चलते हैं उस टाइम पे। तो यही है सिंपल, यही तरीका ये है क्या, कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे, ऐसे एंटरप्रेन्योर थे, जिनको लगता था कि भैया हम तो अगर बिजनेस ओपन भी कर लें, अगर अपनी इंडस्ट्री लगा भी लें, तो हमें फायदा तो पहुंचने वाला नहीं है, इससे अच्छा हम करते ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने वो सारी इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में कर ली थी कि भैया हमें करना पड़ेगा अब तो, है ना। सिंपल। लैक ऑफ इंसेंटिव अमंग द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो भी थे, उनको लगता था पैसा नहीं कमा पाएंगे, इसमें हम
अर्निंग नहीं कर पाएंगे। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन लार्ज इंडस्ट्रीज, और बड़े इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने में उनको झिझक सी हो रही थी कि उनको लगता था कि हम यहाँ से पैसा नहीं कमा पाएंगे, हम यहाँ से इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे। जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन पब्लिक सेक्टर वार फोर्स, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर फोर्सली इन्वेस्ट करती है इन सभी इंडस्ट्रीज पर, और इसलिए कहते हैं इन सभी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं हम, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये दूसरा रीजन हुआ कि आखिर गवर्नमेंट पीएसयू क्यों लेके आई। दूसरा रीजन क्या है कि लैक ऑफ इंसेंटिव, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे उनको लगता था कि हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, इसलिए इंडस्ट्रीज हम ओपन करेंगे ही नहीं, पैसा लगाएंगे नहीं बड़ी इंडस्ट्री। तीसरा क्या है, सोशल जस्टिस। ऑब्वियसली बात है, चलो मानते हैं आप एक एंटरप्रेन्योर हो उस टाइम के, आपके पास पैसा भी है, आपको लगता है प्रॉफिट भी कमा लोगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भैया अगर सारे प्राइवेट स्कूल खुल जाएं, अगर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जाएं, तो भैया गरीब कहाँ अपना इलाज करा पाएगा, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा फिर, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया, कुछ तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे सोशल जस्टिस मेंटेन रहे, मतलब सबके साथ इक्विटी हो। ठीक है, इक्विटी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इक्विटी करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, एक अमीर तो अपना इलाज करा लेगा बड़े हॉस्पिटल जाके, महंगे हॉस्पिटल में जाके, लेकिन गरीब कहाँ से कराएगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा ताकि सोशल जस्टिस बना रहे, मेंटेन रहे। क्लियर। ठीक है, अमीरों पे हैवी टैक्स लगाकर उन पैसों को कहाँ खर्च किया गया, गरीबों पर। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी स्कूल भी ओपन की गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट का ये सोचना था कि भाई सोशल जस्टिस खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे ही उतरना पड़ेगा और मुझे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, पीएसयू लाना पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें इसी के अंदर लिखी हैं, पढ़ सकते हो आप, नोट्स में आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये लास्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब भी ऑब्वियस सी बात है, एक कंट्री तभी आगे बढ़ेगी जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दो तो देश तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, वो भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे एक सिंपल एक मैं बताता चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आप एक अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, और उस जहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हो वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेकार है, सड़कें बेकार है, तो क्या आप अपने गुड्स को लाने में, मतलब रॉ मटेरियल लाने में और फिनिश गुड्स बेचने में आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी, होगी। आप जहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो फैसिलिटी है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसे। सिंपल सी बात है ना। तो वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है कि आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करें, कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल वही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, तो गवर्नमेंट को लगा भैया हमारा देश को, हम अपने देश को अगर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो आएगी नहीं इसको बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे से डेवलप करने के लिए, तो हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, इसलिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में रखा। इसे हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होगा, सबसे अमेजिंग टॉपिक होगा। मैं कह रहा हूँ अगर इंडियन इकोनॉमी पूरी बुक में अगर सबसे अमेजिंग टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद है ये आईपीआर। क्या ये आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, एग्जाम में भी आएगा बहुत सारा इसके अंदर से, एमसीक्यूज बहुत सारे आने वाले हैं इसके में से। तो इंडस्ट्रियल आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन सॉरी, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आईपीआर के साथ।